मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 359 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के आधार पर मंत्रिपरिषद की सिफारिश से राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? कोई नहीं भंग कर सकता राज्यसभा को। नोट: राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन या उच्च सदन है। यह कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं एवं इन सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष के प्रारंभ में चुनाव होता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों को हेतु उत्तरदायी हैं राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। साथ ही वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है। परिणाम स्वरूप वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। न्यायपालिका का कार्य: नागरिक के अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना। राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। वाद जारी करना। नोट: अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना न्यायपालिका का कार्य नहीं है। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को। नोट: न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है, जिसके तहत वह संसद के द्वारा बनाए गए विधि की समीक्षा करते हुए संविधान के विपरीत पाए जाने पर उसे रद्द कर सकता है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्यों में पहला कर्तव्य संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा का उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। नोट:
भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है प्रधानमंत्री की स्तुति पर। नोट: मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए 25 वर्ष से। पद न्यूनतम आयु: लोकसभा के लिए 25 वर्ष, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष और सरपंच बनने के लिए भी 21 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष।